गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट इम्यूनोलॉजी का टॉपिक टॉक्सिन्स या हिंदी में इसे कहते हैं आवेश। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट आर टॉक्सिन्स, कि आविष होते क्या हैं, टॉक्सिन्स होते क्या हैं। तो टॉक्सिन्स जो हैं वो विषैले पदार्थ हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो कुछ लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित कोशिकाओं या फिर जीवों द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या प्रोटीन हो सकते हैं जो कि कांटेक्ट में आने पर डिजीज़ का कारण बनते हैं, रोगों का कारण बनते हैं। और इनके जो विषैला प्रभाव है वो कम से लेकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें भी ये टॉक्सिन्स रिलीज़ कर दिए जाते हैं, जो इनके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें जो इफ़ेक्ट देखा जाता है वो माइनर इफ़ेक्ट से लेकर के डेडली इफ़ेक्ट की इन टॉक्सिन्स की वजह से डेथ तक हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और या फिर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट भी दिखाई देता है। और जो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिन्स या आविष पैदा करने में सक्षम होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट्स। इनके द्वारा टॉक्सिन्स सीक्रेट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मेजर टाइप जो है इनकी टॉक्सिन्स की, उनके अंदर होते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिन होते हैं, मरीन टॉक्सिन होते हैं, माइक्रोबायल टॉक्सिन्स होते हैं। और माइक्रोबायल टॉक्सिन्स जो हैं सूक्ष्म जीवों से पैदा हुए जो टॉक्सिन्स हैं, उनके अंदर जो मेन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। और बैक्टीरिया के द्वारा जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इसके द्वारा जो सीक्रेट टॉक्सिन होता है उसको अपन बैक्टीरियल टॉक्सिन कहते हैं। और फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले टॉक्सिन को मायोटॉक्सिन्स कहते हैं, जो कवकीय आविष भी कहते हैं और जीवाणुीय आविष भी कहते हैं। हिंदी में इसे आविष कहा जाता है। तो ये जीवाणुीय आविष या फिर कवकीय आविष के रूप में होते हैं जो टॉक्सिन्स आविष होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जीवाणुीय आविष। तो बहुत सारे बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स को पैदा करते हैं, बनाते हैं, सीक्रेट करते हैं। और पिगमेंट्स और एंजाइम्स में जो इनके प्रोड्यूस करने वाले सब पदार्थ होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, वो होते हैं टॉक्सिन, एंजाइम और पिगमेंट्स। टॉक्सिन और एंजाइम्स जो हैं वो पैथोजेनेसिटी, रोगजनकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये टॉक्सिन्स होते हैं, आविष होते हैं, ये मेनली दो तरह के होते हैं। बैक्टीरियल टॉक्सिन, जीवाणुीय आविष होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। जो एक्जोटॉक्सिन होते हैं वो एक्जोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो हीट लेबाइल होते हैं, ताप अस्थिर प्रोटीन के रूप में होते हैं। ताप अस्थिर प्रोटीन होती हैं एक्जोटॉक्सिन्स, जो कि कुछ स्पीसीज, बैक्टीरियल स्पीसीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये उन बैक्टीरिया के द्वारा, उन जीवाणुओं के द्वारा उनके चारों तरफ के जो सराउंडिंग्स है उसमें सीक्रेट किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है। बैक्टीरिया इनको बनाते हैं और अपने सराउंडिंग मीडियम में फिर इसको सीक्रेट करते हैं, जो एक्जोटॉक्सिन्स होते हैं। इसलिए इनको नाम एक्जोटॉक्सिन दिया गया है कि ये अपनी बॉडी से बाहर की तरफ सराउंडिंग मीडियम में इनको रिलीज करते हैं प्रोड्यूस करने के बाद। दूसरे हैं एंडोटॉक्सिन्स। तो एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो उन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट किए जा रहे हैं, उनकी बॉडी का ही पार्ट होते हैं, वो सराउंडिंग मीडियम में सीक्रेट नहीं करते हैं, वो इनकी बॉडी का ही पार्ट होते हैं। और ये हीट स्टेबल होते हैं, ताप स्थिर होते हैं, ताप का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लिपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के सेल वॉल का एक हिस्सा बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। और ये मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये सेल कोशिका को एकदम ख़त्म कर देते हैं या डेथ का ये
कारण बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी जो इनकी होती है, विषैलापन होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। अब अपन देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस है ये अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले, जिसकी अपन बात कर चुके हैं, कि जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो जो बैक्टीरिया होगा इससे बाहर की तरफ सराउंडिंग मीडियम में रिलीज किया जाता है, जबकि एंडोटॉक्सिन होता है वो खुद ही जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है उसका कंपोनेंट ही होता है सेल वॉल का, और वो सेल वॉल उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर के रूप में ही पाया जाता है, सराउंडिंग मीडियम में सीक्रेट नहीं किया जाता है। ये कब रिलीज होगा एनवायरनमेंट में, या फिर जिस होस्ट में बैक्टीरिया रह रहा है उसमें रिलीज कब होगा, जबकि जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाती है, या बैक्टीरिया के ब्रस्ट होने के पर वो जो बैक्टीरिया यदि टूटता है, फटता है, तब ये जाके रिलीज होगा, जबकि जो एक्सोटॉक्सिन है वो बैक्टीरियल सेल से सराउंडिंग मीडियम में पूरे टाइम ये रिलीज कर दिया जाता है, जबकि ये सिर्फ बैक्टीरिया के ब्रस्ट होने पे, बैक्टीरिया के टूटने पे, उसका क्षय होने पर ये सराउंडिंग मीडियम में रिलीज होंगे। इसके बाद अपन देखते हैं जो अपने एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन है, इनमें मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्योंकि अधिकतर बीएससी पार्ट सेकंड में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो इनको अपन कुछ पॉइंट्स में देखते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो एक्सक्रीट किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, लिविंग सेल के द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं, बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन होते हैं वो उस बैक्टीरियल सेल के, लिविंग सेल का इंटीग्रल पार्ट होता है, उसकी बॉडी का ही पार्ट होता है। ये जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं, उसी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। और जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन ही होती है इनमें, जबकि एंडोटॉक्सिन होते हैं वो लिपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जो कि बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल बनाते हैं। और जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, हीट लेबाइल होते हैं। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये जो है ये टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ये अनस्टेबल होते हैं। तो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ताप संवेदनशील होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से ये ख़त्म किए जा सकते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ताप टॉलरेंस इनमें पाई जाती है, ताप के प्रति जो सहनशीलता है वो इनमें पाई जाती है, ताप स्थिर होते हैं, ताप का इस पे, टेम्परेचर का इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हाईली एंटीजेनिक होते हैं जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। एंडोटॉक्सिन होते हैं वो वीकली इम्यूनोजेनिक होते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं वो फॉर्मेलिन के द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा टॉक्सोइड में कन्वर्जन इनका किया जा सकता है, जो कि टॉक्सोइड होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं, जो इनका विषैलापन है वो खत्म हो जाता है, वो कोई नुकसानदायक नहीं होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा जो इनकी विषैलापन है उसको खत्म कर दिया जाता है, और अविषैले फॉर्म टॉक्सोइड में कन्वर्जन इनका पॉसिबल है, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा रिएक्ट करके टॉक्सोइड बना लेते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन से टॉक्सोइड नहीं बनता है, उनका विषैलापन खत्म नहीं किया जा सकता है। ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, उनकी बहुत कम, जो इनकी बहुत कम मात्रा होती है वो भी बहुत बुरा प्रभाव दिखाती है, कम मात्रा में भी ये बहुत हानिकारक होते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में मॉडरेटली टॉक्सिक होते हैं, ज़्यादा मात्रा में ही वो अपना विषैलापन दिखाते हैं, कम मात्रा में वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर ये है कि रिसेप्टर्स के द्वारा जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के द्वारा बाइंड होते हैं, और इनमें स्पेसिफिक रिसेप्टर एंडोटॉक्सिन्स का नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन स्पेसिफिक होते हैं, पायरोजेनिक होते हैं, ये पायरोजेनिक नहीं होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स हैं इनके द्वारा फीवर शो होता है, और इनके कारण शॉक प्रोडक्शन होता है, और इंटरल्यूकिन को इंडक्ट करते हैं फीवर के द्वारा, इंटरल्यूकिन को
ये इंडक्ट कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं इंटरल्यूकिन को। और ये जो एक्जोटॉक्सिन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स पे लोकेटेड होते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं एक्जोटॉक्सिन्स का निर्माण। जबकि ये क्रोमोसोमल जीन एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ये क्रोमोसोमल जीन पे ही पाए जाते हैं इनके जीन्स, और उसी से कंट्रोल होते हैं। जो एक्जोटॉक्सिन्स होते हैं वो फिल्ट्रेबल होते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन फिल्ट्रेबल नहीं होते हैं। ये मोस्टली एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं एक्जोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स नहीं दिखाते हैं। मोलिकुलर वेट 10 kDa के बराबर होता है एक्जोटॉक्सिन्स का, जबकि एंडोटॉक्सिन्स का 50 to 1000 kDa के बराबर होता है। ये बॉइलिंग के द्वारा इनका डीनेचरेशन पॉसिबल है, इनका अपघटन पॉसिबल है एक्जोटॉक्सिन्स का, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो डीनेचर्ड नहीं होते हैं, टेम्परेचर का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो एक्जोटॉक्सिन्स हैं वो कुछ टेस्ट जैसे न्यूट्रलाइजेशन और पर्सिपिटेशन के द्वारा इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, जबकि इनको एंडोटॉक्सिन्स हैं उनको एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है लिमुलस लाइसेट ऐसे, जिसके द्वारा ही इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जो एक्जोटॉक्सिन्स हैं वो प्रोड्यूस करने वाले स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बेसिलस सीरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेसिस, बेसिलस एंथ्रिक्स, अल्फा टॉक्सिन्स और अल्फा हीमोलाइजिन भी इन्हें एक्जोटॉक्सिन्स को कहते हैं, अल्फा टॉक्सिन्स या फिर अल्फा हीमोलाइजिन, जो कि इन बैक्टीरियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और अब अपन अगर एंडोटॉक्सिन का एग्जाम्पल देखें तो ये टॉक्सिन जो एंडोटॉक्सिन है वो ई कोलाई के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, साइजेला के द्वारा, विब्रियो कोलेरा के द्वारा ये टॉक्सिन रिलीज किया जाता है, और इनको कोलेराजन भी कहते हैं। इन टॉक्सिन को कोलेराजन कहते हैं एंडोटॉक्सिन को, जबकि एक्जोटॉक्सिन को अल्फा टॉक्सिन या अल्फा हीमोलाइजिन कहते हैं। और इनके द्वारा, दोनों के द्वारा होने वाली डिजीज एक्जोटॉक्सिन के द्वारा टिटनेस, डिफ्थीरिया, बोटुलिज्म होती है, जबकि एंडोटॉक्सिन्स के द्वारा मेनिनगोकोसेमिया, सेप्सिस ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के द्वारा, ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इस तरह से अपन जो एंडोटॉक्सिन है और एक्जोटॉक्सिन्स हैं इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। और जो मोटा मोटा अंतर है, मेन अंतर है, वो यही है कि जो एक्जोटॉक्सिन्स हैं वो बैक्टीरियल सेल के बाहर सीक्रेट किए जाते हैं। दूसरा, वो प्रोटीन, उनकी केमिकल नेचर देखें तो वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो ताप से टूट जाते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ताप संवेदनशील होते हैं, उनकी बहुत कम मात्रा भी खतरनाक होती है, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। बहुत कम मात्रा खतरनाक होती है, लेकिन इनके बचाव हैं कि या तो टेम्परेचर से इनको ख़त्म किया जा सकता है, इनका डीनेचरेशन हो जाता है, या फिर इनको फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा टॉक्सोइड जो कि अविषैला पदार्थ हो उसमें कन्वर्जन किया जा सकता है। जबकि एंडोटॉक्सिन्स हैं वो पहली चीज़ रिलीज नहीं होते हैं बॉडी में, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल का खुद का पार्ट होते हैं, लेकिन यदि बैक्टीरियल सेल टूट गई तब ये खतरा पहुंचाएंगे, और तब भी ये खतरा तब इससे होगा, इसका विषैलापन अपने लिए हानिकारक तब होगा जब इसकी मात्रा प्रॉपर हो, क्योंकि कम मात्रा में ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ज़्यादा मात्रा में। लेकिन यदि ये रिलीज हो गए बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं, तो ना तो ये टेम्परेचर से ख़त्म किए जा सकते हैं, ना तो टेम्परेचर बढ़ा के बचा जा सकता है, ना ही इसके कोई अविषैला टाइप बनाया जा सकता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड से टॉक्सोइड भी नहीं बनाते हैं। इस तरह से आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।